दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे तलाक क्यों। वैवाहिक जीवन में अच्छा खासा रिश्ता चलने वाला जो हम सफर होते हैं वो फिर आपस में ही टूटकर बिखर क्यों जाते हैं, इसके क्या मुख्य कारण होते हैं। फिर इतने सारे गुण मिलने के उपरांत लगभग 18 से लेकर 36 के बीच में गुण अगर मिल जाते तो वो गुण अच्छे माने जाते हैं। हालांकि उनको खराब नहीं माना जाता है, लेकिन अच्छे गुण मिलने के उपरांत भी पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन में बाधा डाल पड़ती है, जिसकी वजह से पति और पत्नी दोनों ही आपसी संबंध को खत्म करते हैं, अर्थात वो तलाक ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन वहीं पर समापन हो जाता है। तो ये सभी ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे मुख्य क्या कारण है जिनकी वजह से ऐसा होता है। अब सारे गुण मिल गए, यानी कि 36 के 36 गुण मिल गए। 36 के 36 गुण मिलने के उपरांत फिर भी तलाक, ऐसा क्या है। 36 गुण मिल जाते तो उसका वैवाहिक जीवन उत्तम माना जाता है। एक प्रकार का बढ़िया योग माना जाता है कि पति और पत्नी के बीच में जो संबंध रहेगा वो मधुर रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, दोनों की साझेदारी अच्छी रहेगी। लेकिन जब इतने सारे गुण मिलने के उपरांत भी दोनों की साझेदारी खत्म हो जाती है, दोनों के आपसी संबंध खत्म हो जाते हैं, दोनों के बीच में जो माधुर्यता रहनी चाहिए वो समापन हो जाती है। इसका मुख्य क्या कारण? तो इसका मुख्य कारण जन्म पत्रिका में दोनों की, पति और पत्नी के बीच में उनकी जब आपस में जन्म पत्रिका को हम देखेंगे तो वहां पर विश्लेषण करने पर हमें ये ज्ञान हो जाता है कि जन्म पत्रिका में अगर द्वितीय भाव या चतुर्थ भाव या फिर सप्तम भाव ये कहीं पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर ग्रह का खराब योग हो जाना। द्वितीय भाव धन का कारक होता है, चतुर्थ भाव सुख का कारक होता है, सप्तम भाव विवाह का कारक होता है। अब तीनों भाव जब पीड़ित हो या तीनों भाव के स्वामी पीड़ित हो या उनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो वो योग को समापन करा देता है। एक पति और पत्नी के बीच में आपसी रिश्तों को समापन करा करके तलाक पर लेकर आता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाता है और छठे भाव में चला जाकर वहां पर वो पीड़ित हो जाता है, यानी कि पाप गुरु की दृष्टि में आ जाता है, तो वो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अच्छा फल नहीं दे पाता है। सप्तम भाव का स्वामी वैवाहिक जीवन में बाधा डालेगा। या फिर सप्तम भाव में राहु शनि की युति होना या फिर शनि चंद्र की युति होना, तो ये यहाँ पर योग होते हैं, यानी कि कहीं वहाँ पर राहु शनि केतु ये सप्तम भाव होना या पर इनके ऊपर चंद्र सूर्य की दृष्टि पड़ने, तो ये भाव पीड़ित हो जाते हैं, जिनकी वजह से वैवाहिक जीवन बाधा में पड़ जाता है। तो वहां पर पति और पत्नी के बीच में मधुर योग, मधुर संबंध होता है, वो एक समाप्त हो जाता है और वो एक तलाक पर ही आ पड़ता है। वहां पर पति और पत्नी के बीच में, दोनों के बीच में मन मुटाव होता रहता है, जिनकी वजह के कारण से पति और पत्नी तलाक लेते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि सप्तम भाव का स्वामी या तो छठे भाव में चला जाना या फिर सप्तम भाव में शनि राहु की युति हो या फिर राहु चंद्र की युति हो या फिर राहु सूर्य की युति हो। तो सप्तम भाव में ये ग्रह की युति हो और वहां पर पाप ग्रह की दृष्टि और पड़ती हो, तो वो पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंधों को समाप्त करके उनके बीच में हमेशा के लिए अलगाव बन जाता है। तो ये अलगाव इसी ग्रहों की वजह से बन जाता है, क्योंकि राहु केतु शनि ये तीन ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देते हैं। अर्थात वैवाहिक जीवन जो सुख में चलना चाहिए वहां पर वो पीड़ित कर देते हैं, जिनकी वजह से वह अच्छा खासा चलने वाला वैवाहिक जीवन वहां पर नष्ट हो जाता है, अर्थात वो बिखर जाता है और वो एक सफल नहीं रहता है। फिर उनके बाल बच्चे होते हैं, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, पति पत्नी के बीच में हमेशा मनमुटाव रहता है, चाहे वो दूसरी शादी करे या ना करे वो उनके ऊपर है। लेकिन जब जन्म पत्रिका के अंदर ऐसे गिरे बैठने से तो फिर उनके अंदर तलाक होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी सप्तम भाव का स्वामी के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या फिर शनि हो या फिर शनि राहु की दृष्टि हो, तो ये यहाँ पर ये इन ग्रहों की दृष्टियां हो या फिर उनकी युति हो, तो वो अपना अशुभ फल देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। तो इसलिए समय से पहले ही हम उन कुंडलियों का विश्लेषण कर दें, उन कुंडलियों की हम चेकिंग करें और उसके उपरांत उस कुंडली की
जो अशुभ योग होते हैं, उनके लिए हम विशेष करके कुछ अच्छे उपाय करें, तो हो सकता है तो उनके अंदर जो योग खराब है, वो उन उपायों के कारण से, अच्छे कर्म करने के कारण से वो बुरे योग समाप्त हो जाते हैं और पति-पत्नी के बीच में एक मधुर, एक अच्छा संबंध बना रहता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बताया जाता है कि पहला फर्स्ट नंबर द्वितीय भाव, फिर चतुर्थ भाव। द्वितीय भाव धन का कारक होता है। अगर पति और पत्नी के बीच में धन संबंधी अच्छी वित्तीय संबंधी अच्छी होगी तो वो इतनी दोनों के बीच में मनमुटाव नहीं रहता है। या फिर चतुर्थ भाव अगर अच्छा है, यानी कि चतुर्थ भाव में पाप गुरु की दृष्टि ना हो या फिर राहु केतु शनि ये ना हो और अच्छा भाव है, तो फिर उनके अंदर दोनों के बीच में मधुर संबंध बने रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये युति राहु शनि की युति हो चाहे शनि चंद्र की युति हो, ये युति ही अशुभ फल देती है और युति ही संग बनाती है, तो वो युति ही अशुभ फल देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार इनके बारे में बताया गया है कि या तो उनके ऊपर किसी विशेष शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो हो सकता है उनकी कृपा से अच्छा ग्रस्त जीवन चले। अगर वहीं पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो फिर वैवाहिक जीवन बाधा में पड़ जाता है, कष्टों में पड़ जाता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।